नवाज शरीफ का नाम भी पैनामा लीक्स में मौजूद नहीं था, मगर सिर्फ उनका ही एहतसाब किया गया। पेंडोरा लीक्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम आए। हुकूमत की जिम्मेदारी है उन सब के साथ वही तरीका इख्तियार करे जो साबिक वजीर आजम के लिए किया गया। उन्हें पहले जेल में डालें, फिर हिसाब लें। नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत 15 से 20 कमीशन बना चुकी है, मगर किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। नैब भी नवाज शरीफ के सिवा किसी को सजा नहीं दे सका। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या नए चेयरमैन की तैनाती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान शिरकत करेंगे। मुताल्लिका हुक्काम ने इजलास में पेश करने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया। FIA, नैब और FBI को मुआवनत की हिदायत। वजारत कानून को सेल के लिए TORs मुरतब करने का टास्क। मुशावरती इजलास में तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाली किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। हुकूमत बिला इम्तियाज़ एहतिसाब पर यकीन रखती है। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1308 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,947 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 48,907 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। कॉमेडी किंग उमर शरीफ का जज्द खाकी बुध को जर्मनी से कराची पहुंच जाएगा। नमाज जनाजा उन्हीं के नाम से मंसूब उमर शरीफ ग्राउंड में अदा की जाएगी। अब्दुल्ला शाह गाजी के हातिम तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का हुकूमत से भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर। खिदमत की सियासत के सामने मनफी सियासत दम तोड़ चुकी है। बदकिस्मती से अपोजिशन के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम। ऐसे अनासर को पहले भी हजीमत उठाना पड़ी और आइंदा भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। कहते हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में साबिक़ हुकूमतों की जानिब से हुकूमती और इंतज़ामी उमूर में बिगाड़ को दुरुस्त किया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस 7 घंटे बाद बहाल। सोशल मीडिया एप्लीकेशन की सर्विस डाउन होने पर सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। सर्विसेज की मौतरी से अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। फेसबुक के शेयर्स की कीमत में 4.9% तक कमी। चंद घंटों में फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग को 12 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा। फेसबुक इंतजामी की परेशानी का शिकार, सार्फिन से मौजरत। अच्छी क्रिकेट के लिए मजबूत मुआशी निज़ाम ज़रूरी है। हमारी क्रिकेट इस वक्त ICC की फंडिंग पर चल रही है। जानता हूँ क्रिकेटर्स पर किस तरह मेहनत करना है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब। बोले क्रिकेट की मईशत को आगे ले जाना है, कारोबारी तबके से मदद करने की दरख्वास्त कर दी। पहले ये जानिए कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या नए चेयरमैन की तैनाती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान शिरकत करेंगे। मुताल्लिका हुक्काम ने इजलास में पेश करने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या फिर नई तैनाती होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अहम मामले पर अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान शिरकत करेंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया। FIA, नैब और FBI को मुआवनत की हिदायत की गई।
वजारत कानून को सेल के लिए TORs मुरतब करने का टास्क सौंपा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुकूमत बिला इम्तियाज़ एहतसाब पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया है। FIA, नैब और FBR को मुआवनत की हिदायत कर दी। वजारत कानून को सेल के लिए TORs मुरतब करने का टास्क भी सौंप दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उधर पीपल्स पार्टी ने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए सेल के क़याम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए सेल का क़याम अपनों को बचाने का एक तरीका है। पीपल्स पार्टी ने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए सेल के क़याम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है। नैयर बुखारी का ये भी कहना था कि तहकीकाती सेल के जरिए अवाम की आंखों में धूल झोंकने का फैसला कबूल नहीं करेंगे। अब्दुल रज़ाक खट्टी से मजीद जान लेते हैं। जी अब्दुल रज़ाक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने आज अपने एक जारी बयान में पीपल्स में जो हुकूमत की जानिब से पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए सेल कायम किया गया उस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए तहकीकाती सेल अपनों को बचाने का एक तरीक़ेकार है। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकाती सेल की निगरानी वजीर आज़म खुद करेंगे। ऐसे सेल अदलिया के बजाय वजीर आज़म को रिपोर्ट करेंगे, जिसका नतीजा आटा चीनी गंदम कमीशन जैसा ही होगा। उनका कहना था कि अपोजिशन सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर इस्तीफे मांगने वाला अब अपने लोगों से इस्तीफे क्यों नहीं ले रहा। पेंडोरा पेपर्स के लिए भी खान साहब वही तरीका अपनाएं जो अपोजिशन अरकान से वो खुद मुतालबा करते रहे हैं। नैयर बुखारी ने यह भी कहा कि वजीर आज़म JIT तश्कील दें और तहकीकात मुकम्मल होने तक अपनी काबीना के अरकान से फौरी इस्तीफे लें। तहकीकाती सेल के जरिए अवाम की आंखों में धूल झोंकने का फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जी अब्दुल रज़ाक खट्टी हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है और सूबाई वज़रा मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर मुताल्लिका अफसरान इस इजलास के अंदर शरीक हुए हैं। रवा माली साल में तरक्याती कामों के लिए 329.02 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है। सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर मुताल्लिका अफसरान शरीक हुए हैं। रवा माली साल में तरक्याती कामों के लिए 329.02 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। काबीना के अरकान ने इसमें शिरकत की है, जबकि सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी शरीक हुए हैं। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन अली, इजलास हुआ है काबीना का, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में अहम फैसले हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि वज़ीर आला सिंध ने आलमी यौम असातिज़ा के हवाले से भी पैगाम दिया है। इसके अलावा जो काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं उसमें मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं जो हुकूमत सिंध के मातहत इस वक्त चल रहे हैं उस पर तफसीली तौर पर बातचीत हुई है। इसी तरीके से सूबे में जो दीगर मामलात हैं जो मुसलसल ताख़ीर का शिकार थे, तातुल का शिकार थे, उनको भी वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा वज़ीर आला ने जो आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध के शहरी इलाके हैं उन मुकामात के हवाले से भी तफसीली तौर पर मंसूबे से काबीना को आगाह किया है। जी ज़ैन अली हमें अपडेट कर रहे थे। उधर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ का नाम भी पैनामा लीक्स में मौजूद नहीं था, मगर सिर्फ उनका ही एहतसाब किया गया। पेंडोरा लीक्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन सब के साथ वही तरीका अख्तियार करे जो साबिक वज़ीर आज़म के लिए किया था। उन्हें पहले जेल में डाला गया, फिर हिसाब लिया गया। शाहिद खाखान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मौजूदा हुकूमत 15 से 20 कमीशन बना चुकी, मगर किसी का कोई नतीजा नहीं निकला।